रॉय के सामने खड़े हबीब बकरा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें रुकती जा रही हैं। दुश्मनी की बू? मैं समझा नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है हबीब, बस इतना समझ ले, रॉय का जो दोस्त रॉय के दिल से जाता है वो दुनिया से चला जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी कलाई से खतरनाक खंजर बाहर क्यों निकला है? ये खंजर मेरी कलाई से तभी बाहर आते हैं जब इन्हें दुश्मन के अंदर जाना होता है। खंजर जैसे ही हबीब बकरा के पेट में घुसे वैसे ही उसके हलक से चीख उबल पड़ी। रॉय ने खंजरों को बाहर खींचा तो उसके साथ हबीब बकरा की आंतड़ियां भी बाहर खिंच आईं। तू कुछ भी सोचता हबीब बकरा, लेकिन रॉय को बेवकूफ बनाने की ना सोचता। अगर तू ऐसा ना सोचता तो हरगिज़ अपनी आंखों में कैमरा रूपी लेंस लगाकर नहीं आता। खैर, अब जब तूने ये नहीं सोचा तो मैं भला ये क्यों सोचूं कि अपने खंजरों से तेरे शरीर में कितने छेद कर रहा हूं और तेरी रूह किस छेद से निकलकर तेरे शरीर का साथ छोड़ रही है। हबीब बकरा की लाश गिरते ही रॉय ने तुरंत ही एक तरफ गुमसुम बैठे अयान की तरफ दौड़ लगा दी। हबीब बकरा की मुझ तक पहुंचने की प्लानिंग और उसकी आंखों में लेंस रूपी कैमरे ने जरूर मेरी लाइव पिक्स और लोकेशन दुश्मनों को भेज दी होगी। अब तक वो सक्रिय भी हो गए होंगे। मुझे भी अब अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। सचमुच रॉय के दुश्मन उससे ज्यादा दूर नहीं थे। हबीब बकरा की आंखों में लगे कैमरे, लाइव पिक्चर और लाइव लोकेशन ट्रैकर, उसकी कौन सी लोकेशन बता रहे हैं लाकड़ा? लाकड़ा नाम के उस बदमाश ने अपने हाथ में थामे गैजेट को देखा। जो लाइव पिक्चर और लोकेशन दिख रही है उसके मुताबिक रॉय और उस लड़के के साथ हबीब बकरा इस बिल्डिंग की छत पर है। चलो फिर ऊपर, और इस बार ये ख्याल रखकर कि अगर इस बार हम फेल हुए तो बॉस हमारी खाल खींचकर उसमें भूसा भरवा देगा। जैसे ही सभी आगे बढ़े वैसे ही लाकड़ा ने उन्हें रोका। रुक जाओ। क्या हुआ? वो अब यहाँ नहीं है। मेरा ये गैजेट बता रहा है कि हबीब बकरा की आंखों में लगे कैमरे और लोकेशन ट्रैकर अब दूसरी जगह की लोकेशन दे रहा है। कहाँ की? यहाँ से 500 मीटर दूर साउथ में। उधर ही चलो जल्दी, वो हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सभी ने एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ दौड़ लगा दी। रॉय उन्हें लोकेशन पर ही मिला, एक खुले मैदान में आराम से चेयर पर बैठा हुआ। हेलो हेलो एवरीबॉडी। आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमने मुझे नहीं ढूंढा है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, और इसके लिए मुझे हबीब बकरा के लेंस को थैंक्स कहना होगा, जिसे हलाल करने के बाद मैं उसकी आंखों से निकाल लाया था। हबीब बकरा कहाँ है? उसे तो मैंने ऊपर भेज दिया है। वो यमदूतों के साथ रमैया बस्ता वैया खेल रहा होगा, और अब वहां जाने की बारी तुम लोगों की है। दाद देनी होगी तेरी दिलेरी की कि तू ऐसे में भी हमसे मुस्कुराकर बात कर रहा है। मौत के इतना पास होकर कोई पागल ही मुस्कुरा सकता है। मेरी मुस्कान को तुम पागलपन कह सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें पागल कहूंगा, जो इतना भी नहीं समझ पा रहे कि मैं यहाँ खुले में क्यों मौजूद हूँ। एनी गेसेस? हमारा मुकाबला करने के लिए? शेर शेर से मुकाबला करता है, गीदड़ों से नहीं। गीदड़ों का तो वो शिकार करता है, जैसे मैं तुम्हारा करूंगा। बहुत बोल रहा है, मैं अभी तेरी गर्दन काटकर तेरी बोलती बंद करता हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही वहां हुए एक तेज धमाके ने आगे बढ़ने वाले बदमाश के परखच्चे हवा में उड़ा दिए, और जैसे ही उस धमाके की गूंज खत्म हुई वैसे ही रॉय की आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ शिकार करने बैठा हूँ, जो भी मेरी तरफ बढ़ेगा ऐसे ही शिकार होगा, क्योंकि मैंने अपने चारों तरफ माइक्रो बॉम्ब्स लगा रखे हैं। तुम इन्हें एक तरह की लैंडमाइंस भी कह सकते हो। मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाला कौन सा पांव मौत के दरवाजे पर पड़ेगा और कब उसके चिथड़े उड़ जाएंगे किसी को भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। वैसे ये सब जानकर भी अगर तुम में से कोई मेरी तरफ बढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आओ। कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी ने भी अपना कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। बहुत खूब, तूने इसका इंतजाम कर रखा है कि हम तुम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन गोलियों को कैसे रोकेगा? पलक झपकते ही सभी के हाथों में ऑटोमेटिक गन्स नजर आने लगी थी। हमारे हाथों में थमी मौत देखकर भी मुस्कुरा रहा है। अजीब पागल है। पागल? हाँ, तुम मुझे पागल कह सकते थे, लेकिन जब तक मुझे ये ना मालूम होता कि तुम हर तरह के हथियारों से लैस आओगे और मैंने उन हथियारों से निपटने का इंतजाम ना किया होता। अब क्या इंतजाम है? अभी पता चल जाएगा। रॉय ने अपनी कलाई घड़ी पर हल्के से हाथ मारा। अगले ही पल वहां एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज कैसी? जैसे कुछ उखड़ रहा है, उड़ ही रहा है, वो देखो। सभी ने हैरानी से उधर देखा, जिधर एक छोटी उड़न तश्तरी सी उड़ती हुई तेजी से उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। ये क्या है? जवाब रॉय की तेज आवाज ने दिया। इसे ड्रोन बोलते हैं। कई खास मौकों पर तुमने ऐसे ड्रोन उड़ते हुए देखा होगा। हालांकि ये उनसे बड़ा है, लेकिन इसका बड़ा होना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये ड्रोन दूसरे ड्रोन की तरह सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं लेता, बल्कि धमाके करने वाले कैप्सूल बॉम्ब्स भी फेंकता है, जो मेरे दुश्मनों को तहस नहस कर डालते हैं। कुछ ही देर में उन धमाकों के साथ उसकी चपेट में आने वाले लोगों की चीखें भी गूंजने लगी। धूल और धुएं ने कुछ देर के लिए सारे वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया, और जब वो धुआं छटा तो अरे रॉय कहाँ गया? अभी तो वो सामने था, वो निकल गया। रॉय इस समय यहाँ था, अयान के साथ, अपने शिकारियों की पहुंच से बहुत दूर। एक बार फिर अयान के लिए अंडरवर्ल्ड टॉर्च करके आदमियों ने मुझ पर हमला कर दिया है, और मैं उन सबको धत्ता बताकर उनकी पकड़ से निकल भी आया हूँ, लेकिन शायद हर बार ऐसा ना हो। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो राज जान लूं जो अयान के दिलो दिमाग में दफन है। लेकिन मैं ऐसा करूं तो कैसे?